नमस्कार। स्वागत है हमारे ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय। अभी देख रहा था लोग गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं और 2 दिन में विसर्जन ठीक है, जिसका व्यवस्था जैसा है। लेकिन जो लोग गणपति का साधना कर रहे उनके लिए तो कम से कम 10 दिन का पूजन व्यवस्था रहता है, साधना व्यवस्था रहता है। 10 दिन गणपति जी को विराजित किया जाता है और 10 दिन तक मंत्र का जाप, पूजा पाठ, हवन, तर्पण, मार्जन, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। अगर कुछ उत्तम फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ठीक है। बहुत सारे स्थान में गणपति जी का 1 दिन 2 दिन का पूजन करके फिर विसर्जन कर रहे हैं। आज कुछ लोग विसर्जन कर रहे थे। विसर्जन का स्थिति देख के मन में थोड़ा दुख भी हुआ। हमारे यहाँ नदी के ऊपर, ब्रिज के ऊपर से गणपति जी को थोड़ा धूप दीप भोग लगा के सीधा ठेल दो पानी में। विसर्जन माने ये ऐसा पद्धति नहीं होता है। जल प्रवाह करना, ना कि ऐसा उठा के ठेल देना पानी में। ये थोड़ा सही बात नहीं है। एक तरफ हम भगवान कह रहे हैं और एक तरफ हम गणपति को रिद्धि सिद्धि का दाता, ज्ञान का प्रदाता, विघ्न विनाशक, संकट मोचक, इस प्रकार के गणपति सहस्र नाम में तो कई सारे विषय बताए गए। और फिर गणेश अथर्व शीर्षम में तो स्वयं ब्रह्म कहा गया, और जिसे हम लोग आदौ पूजन कहते हैं, प्रारंभ में जिनका पूजन होता है, जिनके पूजन के बिना दूसरा किसी का पूजा करना असंभव और बेकार है। बिना गुरु गणपति के आप कोई भी पूजन अर्चन कर लें, उसका मूल्य शून्य भी नहीं होता। तो ऐसे गणपति जी का विसर्जन, जल प्रवाह ऐसे तरीके में करना, आप खुद चिंतन कर लें कितना दूर न्याय संगत, धर्म संगत है। तो इसके ऊपर आप लोग जरूर पुनर्चिंतन करें। मैं जब अपने गुरु के घर गया और प्रारंभिक स्थिति में ज्योतिष का विद्या या जो भी कर्मकांड सीखने के लिए 1981, तो मैं कई प्रकार के, मेरा बड़ा बड़ा सपना था, बड़ा बड़ा मंत्र तंत्र जंतर, और ये दुर्गा काली शिव ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मेरा गुरुजी सब छोड़ के पहले गणपति साधना पे फोकस कराए। तो और बोले जब तक गणपति सिद्ध नहीं होता
तब तक बाकी कोई देवी देवताओं का सिद्धि के बारे में चिंतन करना मूर्खता है। ऐसे ही मैं अपने जीवन का जब दूसरा गुरु के पास गया तो मेरे साथ वो स्वयं गए सिद्ध गणपति स्थापना है तो इतने उम्र में भी, और कुम्हार गणपति, कुम्हार के चक्की में बनाया गया और फिर उसके अंदर सफ़ेद अर्क, सफ़ेद मदार का वो पुष्या नक्षत्र में संग्रह किया गया, उसके अंदर दे के उसको मिट्टी में जो होलो था उसको फिलिंग किए और उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठित जप पूजा पाठ सब कुछ करके बोले यहाँ से शुरू करो, फिर जाके बड़े बड़ों का बात बोलना। और तब से आज तक जैसे नवरात्र का 9 दिन साधना होता है, श्रावण का महीना पूरा साधना होता है, ऐसा ही गणपति का 10 दिन का साधना नित्य निरंतर प्रत्येक वर्ष गणपति का साधना, मंत्र का जाप, पूजा पाठ, हवन प्रतिदिन करने का आदेश, आज्ञा, उपदेश किए। बोले इसके बिना और कुछ नहीं हो सकता। और गुरु प्रदत्त उसके लिए एक स्पेशल मंत्र भी रहा, सिद्ध गणपति मंत्र, जो आपको मैं आज तक किसी YouTube में सारे गणपति के मंत्र देख लिया, नहीं मिला। कई किताबों में उस मंत्र का बाई चांस कहीं से समझ में आ जाए, नहीं मिला। यानी वो गुरु परंपरा से ऐसा मंत्र जो बहुत गुप्त है, गुप्त गणपति का मंत्र, तो उस मंत्र का मूल्य बोले 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। विघ्न विनाशक है, मतलब जीवन के हर बाधा विघ्न अगर दूर नहीं हो जाए तो फिर बोले कि छोड़ देना पूजा पाठ। तो ये सिद्ध विनायक, विघ्न विनाशक सिद्ध गणपति का साधना है। आज साधारण जगत में लोग जो भी 2-3 दिन के लिए गणपति का आवाहन करना और गणपति मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, फिर तेरे को पानी में ठेल देंगे और नदी का जल को फिर से पल्यूट करेंगे। और आज तो देख के मैं और परेशान हो गया, बड़े बड़े प्लास्टिक के थैली में सारे कचरा जितने सारे उसको भर के नदी में फेंकना। गणपति विसर्जन में जो भी पूजन सामग्री है, उन पूजन सामग्रियों को नदी में नदी प्रवाह करना, जल प्रवाह करना या मिट्टी में गाड़ देना, ये पर्यावरण के शुद्धि का काम था। जैसे नदी में आम्र का पत्ता, धान्य, पंचधान्य, पंचसस्य, सर्वौषधि और ऐसे करके जो भी पूजन सामग्री होता है, चंदन से लेके अगरू तक, एक समय में सारे नेचुरल थे, तो वो सारा जब नदी में गिरते हैं तो नदी का जल शुद्ध होता था। लेकिन अभी जितने सारे मूर्ति, वो भी प्लास्टर पेरिस, केमिकल, ऑर्गेनिक मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति, गोबर गणपति, हरिद्रा गणपति, ऐसा पूजन होता था, प्योर मिट्टी का। और वो मिट्टी भी बहुत सारे औषधि गुणयुक्त होता था। साने कि उसमें प्लास्टर का पेरिस का गणपति लगा दिए, कलर लगा दिए, सीवियर भयंकर कलर का गणपति, इसमें तो पॉल्यूशन होगा ही। तो यहाँ मेरा आप सबको विनती है, अनुरोध है कि चलिए इस बार जो हो गया, हालांकि
इसके बारे में मुझे बोलना आवश्यक नहीं था, फिर भी मैं छोटे छोटे वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ। गणपति का पूजन क्यों करना, कैसे करना, आध्यात्मिक गुरुकुल में और छात्रों के लिए स्पेशली 10 दिन का साधना। तो स्टूडेंट यूथ डेवलपमेंट संजय G75 चैनल में मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया इस बार, क्योंकि ये चैनल में तो पहले से कई सारे गणपति साधना का वीडियो ऑलरेडी है ही, तो इसलिए मैं इस चैनल में दोबारा इस वीडियो को देना नहीं चाहा। और क्योंकि अभी छात्रों का स्टूडेंट यूथ डेवलपमेंट गुरुकुल में युवाओं को, छात्रों को सद्मार्ग दिखाना है, तो वहाँ ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ। नील सरस्वती साधना और गणपति साधना, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, और जो लोग नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए समस्या में हैं, कैरियर बिल्डअप के लिए समस्या में हैं, उनके लिए बहुत सारा मार्गदर्शन और साधना, सेवा, पूजा पाठ, ज्योतिषीय रेमेडीज़ उधर उस चैनल में चल रहा है। बहुत से बच्चे जुड़ रहे हैं, तो मैं फिर सोचा कि ये ज्योतिष चैनल में इसका कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को देख के फिर मेरे को सहन नहीं हुआ, बोला नहीं इसमें देना पड़ेगा। तो इसलिए पुनः दे रहा हूँ इस चैनल में कि आप लोग जो भी मेरे को सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो, मैं जानता हूँ सारे विद्वत वर्ग हो, पंडित वर्ग हो, इस चैनल में जो भी आप लोग हैं, मैं जितने जन को जानता हूँ पर्सनली, जो भी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, मेरे से पर्सनली जुड़ रहे हैं, उनके कुंडली विश्लेषण करा रहे हैं, 800 का भी आंकड़ा पार हो गया, मेरे लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा है। और आप सबको पुनः नमस्कार और धन्यवाद कि आप 800 व्यक्ति मुझे विश्वास करके मेरा चैनल सब्सक्राइब किए। देखिए व्यूज़ तो बहुत है, जो मैं अभी यूट्यूब स्टूडियो में जाके देख रहा था कि यार लोग कितने व्यू कर रहे हैं, तो वो टारगेट पार हो चुका है। कुछ कुछ वीडियो है मिलियंस पार हो चुका है, बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वो दुखद बात नहीं है, कोई बात नहीं, सबको सब्सक्राइब करें, लेकिन ये पक्का है कि जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं यहाँ, आप सब मेरा अनुभव से मैं कह रहा हूँ, उनको जितना भी स्टडी किया, और जिस जिस मुहूर्त लग्न में आपका सब्सक्रिप्शन आता है, मैं देखता हूँ उत्तम मुहूर्त और में आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो उससे मैं आंकड़ा लगा लेता हूँ कि व्यक्ति किस प्रकार का होगा। तो आप सबको पुनः साधुवाद, धन्यवाद और कृतज्ञता और नमस्कार कि आप लोग 800 लोग हमें विश्वास कर रहे हो। मुझे पता है आगे चल के तो ये मिलियन में पहुँचेगा, लेकिन वो मेरा मकसद तो बाद का है। मुख्य बात है कि इस चैनल के माध्यम से आप सबको ये अंधविश्वास से बचाना, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना। और मैं शुरू से बोला हूँ, हमारा ज्योतिष करेक्टिव साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है, इसलिए आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल रखा गया। मकसद आपको रेमेडी देना नहीं है, मकसद आपको सिखाना नहीं है, मकसद, लक्ष्य आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन करना। और बिना आध्यात्म का ज्योतिष असंभव है। इसलिए आपको कई प्रकार के, जहाँ भी हम लोग कोई रेमेडिकल करते हैं, जो एसेंशियल है, उस वीडियो को आप सब तक पहुँचाने के लिए जरूर पहुँचाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको अनुरोध करूँगा कि जो भी गणपति के जल प्रवाह कर रहे हो, प्लीज़ ससम्मान जल में लेके धीरे से छोड़ना है। और उससे पहले जो भी सही तरीका है, नदी में गणपति का विसर्जन का एक अलग पूजन होता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण मंत्र विसर्जन कर दिया, जानतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय पार्थिव जजवान हितायार्थ पुरयागमनाय च करके वो अपना चला गया, वो नहीं। हालांकि गणपति पूजन में एक पंडित को एक दिन में
10 पूजा से लेके 25, 30, 50 पूजा करना पड़ता है, छोटे बड़े मिला के। तो वो जो करता होगा, जैसा पूजा करता होगा। चलो 5 पूजा भी कोई पंडित करे तो एक पूजा को कम से कम 1 घंटा भी देता है, तो भी कहाँ पेशेंस है। और आपको भी क्या करना है, पंडल बनाए हो, माइक लगाए हो, गाना बज रहा है, गणपति बैठा दिए, लड्डू केला भोग जो भी कलेक्शन हुआ है, जब तक खर्चा नहीं होता है तब तक पूजा चल रहा है, ठीक है। और अभी आज देख रहा था, वहाँ पूजा हो रहा है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, उनको पूजा करना है, कलेक्शन करना है, मोहल्ले से कलेक्शन होगा, गणपति का आह्वान होगा, बड़ा से बड़ा मूर्ति हो उनका, उस मोहल्ले का, उस क्लब का बड़ा हो गया तो उससे हमारा बड़ा होना चाहिए, उनका डीजे लगा है तो हमारा सीजे लगना चाहिए, उनका छोटा पेंडल है तो हमारा उनसे बड़ा पेंडल होना चाहिए, ठीक है। चलो इस नाम पे भी तो गणपति को 2 दिन देख लेते हो, पूजा कर लेते हो, ये भी तो नहीं होता, नहीं तो। इसलिए अपना अपना भक्ति और अपना अपना लेवल है, इसमें कोई मेरा आक्षेप नहीं है। लेकिन मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से उन्हें फोकस कर रहा हूँ जो रियली प्रॉब्लम में हैं। धनहीनता का समस्या है, और कर्म में बाधा विघ्न का समस्या है, जीवन में बाधा विघ्न का समस्या है, कर्म करते हैं फल नहीं मिलता है, 100 रुपये का मेहनत करते हो 5 रुपया का भी फल नहीं मिलता। तो ऐसे जितने सारे समस्या है, किसके फैमिली मैटर समस्या चल रहा है, किसी का चोर चपेट एक्सीडेंट, किसी का रोग रिपुर ऋण, किसी का ध्वंस प्रलय बर्बाद, किसी का माली मकदमा, मानहानि, धनहानि, प्राण पीड़ा, बहुत सारे जो समस्या में ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। ऐसे आप देखते होंगे इस चैनल के माध्यम से, जब यजमान आते हैं और अपना कुंडली दिखाते हैं, यही सब समस्या लेके आते हैं। और मैं उन्हें कहता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ 10 दिन गणित व्रत कर लिए, बहुत ज़्यादा जप मत करो, अगर दिन का 3 माला, 30 माला, 31 माला, जितना बन पड़े, और जो भी गुरु प्रदत्त मंत्र है, और नहीं है तो गुरु प्रदत्त ले लो, गुरुमुखी हो जाओ, और उस मंत्र का जाप करके देख लो। ये 10 दिन अगर जीवन में परिवर्तन नहीं होके रह जाएगा, नया अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में नहीं आ जाएंगे, नए स्कोप्स जीवन पे नहीं आ जाएंगे, रास्ताएं बहुत सारे नहीं खुल जाएंगे, और जीवन के जो भी बाधा विघ्न है वो सब दूर नहीं हो जाएंगे, जीवन में आपके रिद्धि सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ऐसे नहीं हो जाए, तो मेरा मोबाइल नंबर खुला है, आप मेरे को बात कर सकते हैं। मेरे जीवन में मैं हमेशा देखा हूँ, जब भी नवरात्र का व्रत 9 दिन का, चाहे वो गुप्त नवरात्र हो, चाहे वो लौकिक सांसारिक ये नवरात्र हो, 9 दिन अगर सही से हुआ है, भक्तिपूर्वक हुआ है, 9 दिन के बाद कई सारे रास्ते खुलना, नया अपॉर्चुनिटीज आना, तन मन धन गोप लक्ष्मी, बहुत कुछ जो अभिष्ट करके रखा था, सारे अपने आप आके खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही गणपति 10 दिन का साधना में, श्रावण का 1 महीना का साधना में, साधना माने मैं नहीं कह रहा हूँ वो गाय हमारी गौ माता अभी मैं प्राप्त हुई है, तो आप करिए, ये जो भी साल भर के इस प्रकार के साधनाएं हैं, साल में तनिक भी आप करते हो। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि भाई अगर मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, जप नहीं है, कुछ नहीं है, बस गणपति जी का मूर्ति को रखो सामने, एक दिया, इमेजिन करो ना क्या सीन होगा। संध्या समय कोई नहीं है, आपका पूजा का रूम है, पूजा रूम मीन्स आपका एनर्जी जहाँ से प्राप्त होता है। गणपति जी चारों तरफ लाइट बंद, अंधेरा,
एक दिया जल रहा है, बगल में आम्रपत्र के साथ गणपति का कलश, मोदक हस्त लड्डू, अंधेरा के अंदर एक दिया और उसके अंदर से गणपति का दृष्टि। इतना ही ध्यान कर लो ये 10 दिन ना, केवल खुल के आंख बंद करके जैसा मर्जी आप बैठ के देखते रहो एक टक। फिर देखना कि जीवन में चमत्कार क्या होता है। मैं एकदम नहीं कह रहा हूं मंत्र तंत्र जब पूजा पाठ ब्राह्मण बुलाओ, घी जालो, हवन करो, तर्पण मार्जन कीर्तन करो ना, ऐसे किया तो बढ़िया है, यह आपका भाव भक्ति है, मैं कौन हूं मना करने के लिए। लेकिन केवल गणपति ध्यान कर लेने मात्र से मैं कह रहा हूं और मेरे अंदर क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो आपको अगर जीवन में अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नहीं हो जाए, फिर मेरे को आप बोलिएगा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव नहीं हो जाएगा, मेरे को बोलिएगा। जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, निर्विघ्नं कुरु मे देव नहीं हो जाएगा, आप मेरे को बोलिए फोन करके, मैं किया और नहीं हुआ। गणपति साधना बहुत चमत्कृत साधना है साहब, और यहां से ये गणपति से शुरू होता है। देखिए हमारे उड़ीसा में शुरू होता है खुदरुकणी पूजा से। खुदरुकणी पूजा पूरा महीना भर का चलता है, और उसके बाद वो है महामाई माँ जगदम्बिके जगत जननी, और माँ के बाद बेटा का काम चालू होता है। और ठीक खुदरुकणी पूजा के बाद गणेश पूजा शुरू होता है, पहले माँ आती है फिर बेटा। देखो आप विश्वास करो मत करो, ये बहुत सारे लोग फिर से हमें पत्थर मूर्ति फोटो में लगा रखे हो, हम तो नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन पर ब्रह्म एकदम निराकार निर्गुण, और हम लोग ये समाजी हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग बुत परस्ती नहीं करते। मत करो ना, मत करो, ऐसे ही बैठ जाओ ना गणपति के ध्यान में। गणपति का कोई मूर्ति भी मत रखो, गणपति का कोई आकार भी मत लो, नाम भी मत लो। बस मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पीरियड है, ये जो टाइम जोन है, ये जो गणपति का 10 दिन, नवदुर्गा का 9 दिन, और नवदुर्गा का अप टू काली पूजा तक का, आप देखो यूनिवर्सल लेवल में अगर जो लोग थोड़ा भी अलॉट अवार कॉन्शियस, टाइम कॉन्शियस और नवग्रह कॉन्शियस, लग्न कॉन्शियस, राशि कॉन्शियस हो और मुहूर्त को समझते हो, और विश्व में इस समय का ऊर्जाओं का स्थिति को समझते हो। जो नहीं समझते उनको बोलना बेकार है। और इसी समय देखो, साल भर तो गणपति का साधना पूजा पाठ तो साल भर, लेकिन ये 10 दिन या वो नवरात्र में 9 दिन या श्रावण महीना में वो 1 महीना या अप टू काली पूजा तक, ये जो देवी पक्ष है, और फिर जो पितृ साधना है, जिनका पितृदोष है मैं उसके बारे में और बताऊंगा। तो जो पक्ष 15 दिन का पितृ पक्ष साधना है, जिसमें 15 का 15 दिन पितृ श्राद्ध और पितृ तर्पण, पितृ का स्तोत्र पाठ, और उनको कुसा तिल और जौ में उनको तर्पण करना। ये जो साल भर का जो टाइम जोन है, उसके बारे में कह रहा हूं कि ये टाइम जोन इस ऊर्जा में ओतप्रोत, इस ऊर्जा में अभी गणपति ऊर्जा में पूरा विश्व ब्रह्मांड के कण कण, और क्या है ये, दिस इज द ऊर्जा ऑफ स्टार्टिंग, दिस इज द ऊर्जा, एक ऐसा टाइम जोन है जहां से आप लाइफ का स्टार्ट करते हो और यहां से आप गति करना चालू करते हो। और इस माह में भाद्रव मासे शुक्ल पक्षे बताया गया चतुर्थी तिथौ, यहां से जो शुरू होता है, इसका महत्व, ऊर्जा इस समय जो बहता है, और जो शुभ लग्न शुभ मुहूर्त बताया गया था 11:15 से
1:20 तक। उस समय का ऊर्जा को आप अनुभव करोगे और वो पूरा टाइम पीरियड आने वाला 10 दिन तक, 10 दिन से 2 दिन चला गया और 8 दिन तक, जब तक उद्यापन नहीं होता है। और मैं कहता हूं जिस गणपति के साथ आप काम कर रहे हो, जो मूर्ति, वो मूर्ति नहीं है, वो एक यंत्र है, एक मशीन है, जिसमें से कॉन्शियसनेस, चेतना और ज्ञान आपके जीवन में उतरने वाला है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी, अबाउट नॉलेज, विजडम, जहां से आपको मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता विसर्जन करने का कोई आवश्यकता है। आप मूर्ति किसी का रखो, मिट्टी का रखो, ताम्र का रखो, पीतल का रखो, सोने का रखो, चांदी का रखो, यूँ अंगुष्ठ मात्र रखो, बड़ा रखो, जैसे आपका भक्ति, मर्जी, इच्छा, और वो तो सारे भाग्य से ही मिलते हैं, गुरु से, सत्ता से मिलते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो विसर्जन का कोई खास आवश्यकता नहीं है। हाँ, सामग्री विसर्जन और ये 10 दिन का उद्यापन विसर्जन, जल प्रवाह, वो ठीक है, लेकिन मेरा विचार है कि हर साल मूर्ति खरीदो और उसे लेके विसर्जन करो, और आज के डेट में पर्यावरण को बर्बाद करो, इससे अच्छा है रख लो अगर सुविधा हो रहा है तो। जिसका नहीं हो रहा है बोलने का आवश्यकता नहीं है। और गणपति को कोई पूजा पद्धति में जो जनरली अपने जीवन में स्थापन करके रखे हैं, उनका बात कहूँगा कि बहुत बड़ा नियम कानून, और जैसे काली और दुर्गा में बहुत सारा नियम कानून माता काली का, माता दुर्गा का है, या शालिग्राम भगवान या शिव भगवान के बहुत सारे, गणपति के कुछ नहीं है। जैसे स्पेशली हनुमान जी और भगवान हनुमान और भगवान गणपति में, एक तो मंकी गॉड, ये दूसरा एलिफेंट गॉड तो उनके लिए इतना कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नौटंकी कुछ नहीं चाहिए। अब आप सोचो, गधे लोग गणपति को दरवान बना के रख दिए तो भी गणपति कुछ नहीं बोलते हैं। हनुमान को दरवान बना के घर के आगे टांग देते हैं, बाएं तरफ दाएं तरफ टांग के रख देते हैं, फिर भी जियो की विधान तो नहीं है। मैं आज तक नहीं पढ़ा इनको दरवान बनाओ, गेट कीपर बनाओ, और जब जब ये लोग बने तब तक समस्या ही जीवन पे आया है पार्वती माई गणेश को दरबान बनाए तो बड़ा सा समस्या का शुरू। हनुमान जी को राम जी का दरबान बनाए, बोले जगह उसका गेट में खड़ा कर दो उसको, हनुमान जी को। तो फिर आप अगर सही पढ़ाई करोगे, देखता हूँ मेरा गौ माता सब बुला रही है।